साईं राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साईं राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साईं सच्चरित्र में से अध्याय 47 और 48 पढ़कर सुनाऊंगी। ये दोनों अध्याय यहाँ पर एक साथ दिए गए हैं। श्री साईं सच्चरित्र शिरडी वाले साईं बाबा की अद्भुत जीवनी, उनके चमत्कारों, उनके अमर उपदेशों, वचनों और लीलाओं पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक हेमाड पंत जी हैं, जो बाबा के भक्त थे। तो आप भी श्री साईं सच्चरित्र पढ़िए या सुनिए, मेरे वीडियोस के द्वारा भी सुन सकते हैं और बाबा को जानिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए और बाबा की कृपा और उनके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 47 और 48। महानिर्वाण से पूर्व राम विजय प्रकरण का श्रवण। हिंदुओं में यह प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांसारिक झंझटों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए और वह प्राणी कर्मवश अगले जन्म में जिस योनि को धारण करे उसमें उसे सद्गति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को यह विदित ही है कि जब राजा परीक्षित को एक ब्रह्म ऋषि पुत्र ने शाप दिया और एक सप्ताह के पश्चात ही उनका अंतकाल निकट आया, तो मुनि शुकदेव ने उन्हें इस सप्ताह में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनाया, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह प्रथा आज भी प्रचलित है। साईं बाबा ने भी इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि मैं अब शीघ्र इस नश्वर देह का त्याग करूंगा, तब उन्होंने श्री वजे को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजे ने एक सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातः काल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे द्वारकामाई में ही बैठे रहे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते रहते, पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय प्रकट न किया। इन दिनों काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ मस्जिद में नित्य ही भोजन करते थे। महानिर्वाण के दिन यानी 15 अक्टूबर को आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर भोजन करके लौटने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, लक्ष्मण बाला शिंपी और नाना साहेब निमोणकर वहीं रह गए। श्यामा नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपए देने के पश्चात बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा। ये ही अंतिम शब्द
बाबा के श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा बयाजी के शरीर की ओर झुक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। भागोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई है। तब उन्होंने नाना साहेब निमोणकर को पुकार कर यह बात कही। नाना साहेब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाला, जो बाहर लुढ़क आया। तभी नाना साहेब जोर से आवाज लगाई, अरे देवा। तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओह कहा हो, परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमुच ही पंचभूत शरीर त्याग दिया है। समाधिस्थ हुए बाबा। यह हृदय विदारक समाचार तुरंत ही चारों ओर फैल गया। शिरडी के सब नर नारी और बालक गण मस्जिद की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा, कोई सड़कों पर लेटने लगे और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल के वातावरण में तांडव नृत्य का जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है, वही गति शिरडी के नर नारियों के रुदन से उपस्थित हो गई। उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बंधाता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण पर ब्रह्म का सानिध्य खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कर ही कौन सकता है। अब कुछ भक्तों को श्री साईं बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा कि महाराज साईं बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में वे 8 वर्ष के बालक के रूप में पुनः प्रकट होंगे। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ यह संपर्क केवल एक पीढ़ी का ही नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित करके महाराज श्री साईं बाबा दौरे पर चले गए हैं और भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि वे शीघ्र ही पुनः वापस आ जाएंगे। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। कुछ यवन लोग कहने लगे कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उसके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। खुशालचंद और अमीर शक्कर को भी यही धारणा थी, परंतु ग्राम्य अधिकारी श्री रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ और निश्चयात्मक स्वर में कहा कि तुम्हारा निर्णय मुझे मान्य नहीं है। शरीर को वाड़े के अतिरिक्त कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गया और वह वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बाबा का पूजन व आरती। बुधवार के दिन प्रातः काल बाबा ने लक्ष्मण जोशी को स्वप्न दिया और उन्हें अपने हाथ में खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो। बापू साहेब समझता है कि मैं मृत हूँ, इसलिए वह तो आएगा नहीं। तुम पूजन और काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा गांव के ज्योतिषी श्यामा के मामा तथा एक कर्मठ ब्राह्मण थे। वे नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते, उसके बाद ही ग्राम देवियों और देवताओं का। उनकी बाबा पर दृढ़ निष्ठा और विश्वास था, इसलिए इस स्वप्न के पश्चात वे पूजन की समस्त सामग्री लेकर वहां आए और जो ही उन्होंने बाबा के मुख का आवरण हटाया तो उस निर्जीव अलौकिक
महान प्रदीप्त प्रतिभा के दर्शन कर वे स्तब्ध रह गए, मानो चंद्रमा ने उन्हें अपने पाश में बंधित करके जड़वत बना दिया हो। स्वप्न की याद ने उन्हें अपना कर्तव्य करने को प्रेरित कर दिया। फिर उन्होंने मौलवियों के विरोध की कुछ भी चिंता न कर विधिवत पूजन और काकड़ आरती की। दोपहर बापू साहेब जोग भी अन्य भक्तों के साथ आए और सदैव की भांति मध्यम आरती की। वाड़े में साई समाधि। बाबा के अंतिम श्री वचनों को आदर पूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटी वाड़े में रखने का निश्चय किया और वहां का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। मंगलवार की संध्या को राहता से सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग आकर वहां एकत्र हुए। सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल बम्बई से अमीर भाई और कोपरगांव से मामलेदार भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग अभी भी एकमत नहीं है। तब उन्होंने मतदान करवाया और पाया कि बहुमत वाड़े के पक्ष में ही है। बाबा की प्रेरणा से विपक्षियों ने भी प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन सब ने मिलकर अपना मत भी वाड़े के ही पक्ष में दिया। अतः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ वाड़े में लाया गया और विधि पूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति स्थापित होने को थी। सच तो यह है कि बाबा मुरलीधर बन गए और वाड़ा समाधि मंदिर एवं भक्तों का एक पवित्र देवस्थान जहाँ अनेकों भक्त आया जाया करते और अभी भी नित्य प्रति वहां आकर सुख और शांति प्राप्त करते हैं। बाला साहेब भाटे और बाबा के अनन्य भक्त श्री उपासनी जी ने बाबा को विधिवत अंतिम क्रिया की। जैसा प्रोफेसर नारक को देखने में आया, यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा का शरीर 36 घंटे के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ और उनके शरीर का प्रत्येक अंग लचीला बना रहा, जिससे उनके शरीर पर से कफनी बिना चीरे हुए सरलता से निकाली जा सकी। ईंट के 2 टुकड़े। बाबा के निर्वाण के कुछ समय पूर्व एक अपशकुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना थी। मस्जिद में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ रखते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रखकर सोया करते थे। यह अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने मस्जिद में झाड़ू लगाते समय वह ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वह ईंट उसके हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें उसका बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे कि यह ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगिनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। यह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया है। 72 घंटे की समाधि। एक बार 1886 में माघ शीर्ष पूर्णिमा के दिन
बाबा को दमा से अधिक पीड़ा हुई और इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाने का विचार किया। उन्होंने भगत महासापति से कहा कि तुम मेरे शरीर को 3 दिन तक रक्षा करना और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक है, नहीं तो एक स्थान की ओर इशारा करते हुए वहां पर मेरी समाधि बना देना और 2 ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे पृथ्वी पर लेट गए। उनका श्वासोश्वास बंद हो गया और ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे उनके शरीर में प्राण ही न हो। सभी लोग, जिनमें ग्रामवासी भी थे, वहां एकत्रित हुए और शरीर परीक्षण के पश्चात शरीर को उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधिस्थ कर देने का निश्चय करने लगे। परंतु भगत महासापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वे 3 दिन तक उनकी रक्षा करते रहे। 3 दिन व्यतीत होने पर रात को लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखलाई पड़ने लगे। श्वासोश्वास पुनः चालू हो गया और उनके अंग प्रत्यंग हिलने डुलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिए और करवट लेते हुए पुनः चेतना में बाबा आ गए। बापू साहेब जोग का संन्यास। श्री बापू साहेब जोग पुणे के प्रसिद्ध वारकरी विष्णु बुआ के काका थे। रिटायर होने के पश्चात वे शिरडी में आकर रहने लगे। उनके कोई संतान न थी। पति और पत्नी दोनों की ही साईं चरणों में अटल श्रद्धा थी। वे दोनों उनकी पूजा और सेवा करने में ही अपने दिन व्यतीत किया करते थे। मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहेब जोग ने बाबा की महासमाधि पर्यंत मस्जिद और चावड़ी में आरती की। उनको साठेवाड़ा में श्री ज्ञानेश्वर और श्री एकनाथी भागवत का वाचन तथा उसका भावार्थ श्रोताओं को समझाने का कार्य भी दिया गया था। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से प्रार्थना की कि हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार, आपके पूजनीय चरणों का दर्शन कर समस्त प्राणियों को परम शांति का अनुभव होता है। मैं इन श्री चरणों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है कि आपके चरणों की छाया के निकट होते हुए भी मैं उनकी शीतलता से वंचित हूँ। मेरे इस जीवन में कौन सा सुख है यदि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर बनकर आपके श्री चरणों में लीन नहीं हो? क्या इतने वर्षों का मेरा संत समागम व्यर्थ हो जाएगा? मेरे जीवन में वह शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी? भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े ही दिनों में अब तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे तथा पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम ऐन्द्रिक विषयों को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति का कर संन्यास धारण कर लोगे। कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। उनकी स्त्री का देहांत हो जाने पर उनकी अन्य कोई जिम्मेदारी शेष न रही। वे अब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया। बाबा के अमृत वचन।
दयानिधि कृपालु श्री साई समर्थ ने मस्जिद द्वारका माई में अनेक बार निम्नलिखित अमृत वचन कहे थे। जो मुझे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सुना है। वह केवल ही लीला गान करता है। वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा मेरा ही स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका वह ऋण मैं उसे मुक्ति प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियाँ समुद्र से मिलकर एक हो जाती है। महानता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। मैं चैतन्य घन स्वरूप हूँ। श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य घन स्वरूप में विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों से मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, यानी कि हम बाबा के साथ एक रूप हो जाएंगे। यहाँ पर अध्याय 47 और 48 समाप्त हुए। Thanks for watching. Baba bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.